बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत पंजाब ने बसंत से मुतालिक बड़ा फैसला कर दिया है। हुकूमत पंजाब का बसंत से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया है कि पूरे लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर में बसंत मनाने से मुतालिक जो कानून है उस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। बसंत से कबल पतंग और बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी होगा। इसके अलावा बसंत से कबल पतंग बाजी को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए महकमा दाखिला ने पतंग और डोर तैयार करने वालों, फ़रोग कुनंदगान और काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस के बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी कर दिया है। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में होगा बो काटा। आज इसी पर बात करने के लिए हम अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। यहाँ पर हम अपने शहरियों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि बसंत मनाने का जो फैसला जारी किया गया है इस पर ये कितना मुतमईन और हमें खुश दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आप? मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर, आज से तकरीबन 2001 में बसंत जो है बनाने का जो था उसको उस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन 2008 तक फिर भी बसंत मनाई जाती थी। अगर हम देखें तो 2009 में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इतने सालों बाद, 16-17 सालों बाद बसंत मनाने का ऐलान किया गया। आपको कैसा लग रहा है? बेसिकली मेरा बहुत पसंदीदा ये शौक़ था कि 16-17 साल बाद बसंत शुरू की गई है। ये कानून ने हुकूमत पंजाब ने काफ़ी अच्छा ये फ़ैसला लिया है, क्योंकि लोगों में ना बहुत ये बात थी कि बसंत उन्होंने शुरू नहीं की, नहीं मनाई जाती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सोचते थे कि बसंत स्टार्ट हो, तो ये आवाम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है और मैं इनके बिल्कुल साथ हूँ। और कानून के मुताबिक जैसे हुकूमत ने कहा है कि बनाई गई उन SOPs पे फैसला उस पर देख के उसके मुताबिक अगर बसंत मनाई जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मेरे मुताबिक। कोई बात नहीं है। बिल्कुल, अब हमारे शहरियों को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि भाई आपने हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करते हुए नज़र आना है। आपने अपनी बाइक्स पर सेफ्टी वायर लगानी है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो बसंत नहीं मनाएंगे। बसंत मनाने का मकसद वो पतंग नहीं उड़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ख़तरनाक खेल भी इसको कहा जाता है। फिर इसके अलावा केमिकल वाली डोर या फिर शीशे वाली डोर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत रख रहे हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ पर कैसे अमल दरामद करवाएगी कि वाकई ये SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? मेरे मुताबिक आजकल जो ये फ़ाइन्स वगैरह वो कर रहे हैं, इसके मुताबिक इसके लिए भी कोई फ़ाइन्स का उनको सोचना है। चलान तो किए जा रहे हैं। ऐसा ही है, हर जो इदारे हैं वो इस चीज़ का सोच रहे हैं, चलान काफ़ी किए जा रहे हैं। तो इसके मुताबिक इसके भी ना कोई फ़ाइन सोचना चाहिए कि अगर आवाम इसके मुताबिक नहीं मानती तो कोई उनको फ़ाइन चलान किया जाए। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो ऑर्डिनेंस जारी किया उसमें ये भी कहा कि जी QR कोड वाली जो है पतंगे और डोर उन्हीं का इस्तेमाल होगा। आपको लगता है कि भाई गवर्नमेंट अमल दरामद करवा लेगी और अगर कोई पतंग हवा में उड़ी है और उस पर QR कोड ना हुआ तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं या हमारे इदारे उसके पीछे पड़ जाएंगे? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने आवाम का सोचा ना तो आवाम को भी गवर्नमेंट का सोचना चाहिए कि वो भी वो ताउन करें। अगर उन्होंने आपका सोचा तो आवाम को भी चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट का सोचे। उन्होंने एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6, 7 और 8 तारीख को इजाज़त दे दी जाएगी फरवरी की। जुम्मा हफ्ता इतवार का दिन आ रहा है। क्या तैयारियां आपने करनी है? कितने एक्साइटेड हैं आप? बेसिकली ना यहाँ पे अंदरून है, यहाँ पे ये चीज़ को बहुत फ़रोग देते हैं लोग अपनी वो छतों पे वो तैयारियाँ कर रहे हैं, पतंगे बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना वो हेरिटेज को वो काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए छतें वगैरह भी तैयार की जा रही हैं, पतंगे भी बनाई जा रही हैं, डोरे भी तैयार की जा रही हैं। बस तारीख का वेट है, जब वो स्टार्ट हो तो फिर हम भी अपने जोशो खरोश से पतंगबाजी करेंगे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज बेसिकली हम बात करें कि पूरे शहर लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है। ये फैसला हो गया है कि 6, 7 और 8 तारीख को बसंत अब मनाई जाएगी। सर सबसे पहले आपको क्या लगता है कि क्या एक सेफ फैसला सुनाया गया है? ये नहीं होनी तो चाहिए, लेकिन उसके लिए सेफ्टी होनी लाजमी। पहले इंसान की जो जानें हैं उनके लिए जो है ना तहफ़्फ़ुज़ लाजमी, पहले सेफ्टी होनी चाहिए, फिर बसंत भी होनी चाहिए। सर कुछ SOPs बनाई गई हैं ऑर्डिनेंस में, कोई फैसले किए गए हैं कि जी 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो पतंग नहीं उड़ाएंगे, पक्की डोर का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब एक धागा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जो कांच वाली डोर होती है, केमिकल वाली डोर होती है, उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक लिमिटेड साइज़ दिया जाएगा और जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है वो QR कोड वाली सिर्फ डोरें और पतंग ही उड़ाई जाएगी जो रजिस्टर्ड होंगी। हाँ जी, ये जो है ना, जो उन्होंने
अगर फैसला कर ही लिया बसंत के बारे में तो उन्हें चाहिए कि इसमें जो है ना अमल दरामद होना चाहिए। इस पे जो है ना जो हुकूमत ने कहा है कि भी ऐसे सेफ्टी लाजमी है तो फिर अमल दरामद लाजमी है। 2001 में एक फैसला किया गया था कि बसंत रोक दी जाएगी, 2008 तक फिर भी मनाई गई, 2009 पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई थी। अब 2026 में दोबारा से बसंत मनाई जाएगी। सर, जब आप अपने वक्तों में पतंगबाजी करते थे, बसंत मनाते थे, तो क्या फैमिली मेंबर्स, कौन कौन से लोग आपके साथ, दोस्त वगैरह होते थे, क्या सारा तरीक़ेकार होता था? दरअसल हमारे तो कज़न्स हैं, वो कराची में रहते हैं, वो भी वहाँ से आते थे। लाहौर में जब बसंत होती थी गुजरा वाले से भी आते थे, सियालकोट से भी आते थे। तो भाई तब यही था। अब वो इंग्लैंड चले गए हुए हैं। आपके भाई, बड़े भाई या छोटे बड़े भाई हैं, हम 2 भाई हैं। तो बड़े भाई इंग्लैंड चले गए हैं, तो वो कह रहे थे जब बसंत आएगी तो मैं भी आऊँगा। तो उसके लिए आप स्पेशल बसंत मनाने वो लाहौर आएंगे? लाहौर बस वालदा को वैसे भी मिलना था, लेकिन अब तो मैं स्पेशल बसंत के लिए आऊँगा। तो आपने उनको खुशखबरी सुना दी है कि लाहौर में इजाज़त दे दी? उधर उन्होंने देखा है, उन्होंने, मुझे नहीं वो इलम था, उनको इलम हो गया कि यार बसंत वो खुल गई है, तो उसके लिए जो है ना हमने चरखियाँ इंतज़ाम हर चीज़ करनी है, तो मैं आऊँगा इंशाल्लाह। वो इतने एक्साइटेड हैं कि स्पेशली जो इनके भाई हैं वो इंग्लैंड से यहाँ पर बसंत मनाने के लिए लाहौर आएंगे। देखने में तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ लग रही है कि कल्चर प्रमोट हो रहा है। लाहौर में फिर से रंग बिरंगी पतंगे देखने के लिए हमें मिलेंगी। असल मसला है जानों का, लोगों के बच्चों का, इंसान वो महफूज रहें, एक तरीक़ेकार होना चाहिए। इसका ऐसा तरीक़ाकार बनाएं कि आने वाले वक्त में इस पर पाबंदी ना लगे। सही है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है बसंत के हवाले से, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। आज बेसिकली जो हम बात करें वो बसंत पे बात करें कि इजाज़त दे दी गई है। पहले तो खाली वॉल्ड सिटी में कहा था, अंदरून शहर में, अब पूरे लाहौर में इजाज़त दे दी गई है कि बसंत मनाई जाएगी। गलत की है, गलत की है, क्योंकि क्या खूबसूरती, ये बच्चों की मौत है, बड़ों की मौत है, लेकिन बाइक पे होते हैं उनकी मौत है। ये इसको बंद रखना चाहिए, बंद है तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आंटी ये खूबसूरती को देख के मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। हाँ, SOPs भी बनाई गई हैं, कुछ कानूनों ज़वाबित भी हैं। कर लें जो मर्जी कर लें, जो शैतान है वो इंसान नहीं बन सकते, वो शैतान ही रहेंगे। वो शीशा लगाएंगे, हर डोर का शीशा लगाएंगे, कभी केमिकल वाली, शीशे वाली। बिल्कुल। आप इसमें क्या कहते हैं अंकल, बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यही कह रहा हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में सेफ्टी भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, कहा गया है कि जी बाइकर हजरात जो हैं वो अपनी बाइक्स पे सेफ्टी वायर लगाएं। इसके अलावा कहा गया है कि जी 18 साल से कम उम्र के बच्चे पतंग नहीं उड़ाएंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता। आज तो जो बच्चा पैदा हो गया वो फौरन कहते हैं मेरे हाथ में ये डोर हो, मैं ये कर लूं। देखिए मोटरसाइकिल ना चलाया करो, फिर भी वो जबरदस्ती चलाते हैं। अब देखिए कि जितने छोटे बच्चे हैं वो बाइक चला रहे हैं, हालांकि उनका चालान भी होना चाहिए, उनको पकड़ के जेल में डालें ताकि उनको कोई नसीहत हो, उनके बड़ों को नसीहत हो। आज तो माएँ हर दूसरी गली में पता चलता ही फलाने लड़के की फोटो की होगी, वो बाइक की वजह से। अंकल, आपने कभी पतंग उड़ाई है? बड़ी दफ़ा हो रही है। बड़ी दफ़ा। जब पहले बसंत का ऐलान किया गया था, पहले बसंत मनाई जाती थी, तब क्या क्या हालात होते थे कि कितना मज़ा आता था? हाँ जी, तो इस दफ़ा जब बंद हुई ना उस वक्त पटाखे चला रहे हैं, चुल्लियाँ चला रहे हैं, तो वो हमारे अच्छे तरीके से मनाई जाती मनाते हैं। देखिए इतना भी अच्छा नहीं था। उन्होंने जब पटास चलाई ना तो उसके हाथ पे चल गई, उसका हाथ ही यहाँ से कट के वो उड़ गया। हमारे है। यहाँ इस पे पाबंदी है, हवाई फायरिंग पे पाबंदी है, तेज आवाज में डैग नहीं लगा सकते, इस पर भी पाबंदी। लगाएंगे, जो मर्जी कर रहे हैं ये सब करेंगे, क्योंकि इंसान नहीं है, ये शैतान है। हम कह ही नहीं सकते, पढ़े लिखे भी जाहिल गवार हो जाते हैं। डोर जो होगी, पतली वाली डोर होगी, धागे वाली डोर, वो केमिकल डोर नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए, वक्त फिर भी लोग तो इस्तेमाल करते हैं। वो क्या क्या करते हैं, क्लच करते, मजा ही नहीं आता केमिकल वाली डोर ना हो। कह रही हूँ 1 साल नहीं लगाएंगे, 2 साल नहीं लगाएंगे, तीसरे साल ये सब कुछ करेंगे। आप इजाजत दे के देख लें। जब तारों के ऊपर गिरता है और पटाखा बोल जाता है एकदम, वो ये भी वायर नहीं होनी चाहिए। आप कहती हैं बसंत ना हो? बिल्कुल। मैं अंकल, आप क्या कहते हैं? मैं कहता होना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ। अंकल तो कह रहे होनी चाहिए। अब अगर अंकल ये निकल गए 6 तारीख को, कह दिए 6, 7, 8 तारीख को छत में पतंग उड़ाने, तो कैसे रोकेंगे आप? मैं इनको रोक लूंगी। कैसे कैसे रोकेंगे आप? मैंने इनका हाथ पकड़ लेना, मैं कह नहीं। अगर गुड्डा, बड़ा वाला गुड्डा ले आइए। ले आए, कोई बात नहीं, मैं खुद भी लेके दूंगी, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इनको ये परमिशन नहीं होगी कि केमिकल डोर लगाएं। और
दूसरों की मौत का बायस बने, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है। और जिन माओ के बच्चे हैं उनको पूछे। पहले भी बहुत से हादसे हो चुके हैं, गर्दन पे डोर फिर जाने की वजह से बहुत हादसे हुए, हाँ जी। बहुत लड़के मरे हैं। और ये गोलियों से, ये जैसे ऐसे हवाई फायरिंग करते हैं, पता नहीं वो गोली जाती कहाँ है, जिसको लगती है उसको पता चलता है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हम इस वक्त एक और दुकान में मौजूद हैं और यहाँ पर अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है काम बेटा। शाम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बेटा। मार्केट में कितना अच्छा काम चल रहा है? हाँ बाप बेटा गुजारे माफक है, रोटी मिल जाती है बस। अंकल आपने सुना कि पहले खाली अंदरून लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब पूरे लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है। 6, 7 और 8 तारीख को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। अंकल ये आपको फैसला कैसा लगता है? ये मुनफी साबित होगा या मुस्बत साबित होगा? गलत है बेटा। गलत है, इजाज़त क्यों नहीं देनी चाहिए? नहीं बेटा बहुत थोड़ी लागतें हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें हो हाँ। बेशक ये एक खूनी खेल है और हमने देखा कि जब 2009 पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी हुई थी, पाबंदी के बावजूद भी अंकल हमें उसके असरात अभी तक देखने के लिए मिलते हैं। अभी तक जानी नुकसान लोगों के हुए हैं। हाल ही की बात करें तो तकरीबन आज से 1.5 माह पहले 2 हलाकतें एक साथ हुई, एक मुजंग में, एक काला शकाकू पे। डोर फिरने से 2 जवान लड़के मर गए। तो क्या आप गवर्नमेंट से कहते हैं? उन्होंने तो कहा कि एक सेफ तरीके से मनाई जाएगी, कुछ SOPs को फॉलो किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस दी गई ऐसे हैं। कहते हैं सेफ तरीके इसका है ही कोई नहीं। ये पाबंदी के बावजूद ऐसा काम हो रहा है, गर्दनें कट रही, तो जब खुल जाएगी तो क्या असर होगा? नहीं हाँ होगा। जी, के जो पतंग फरोश हैं, डोर फरोश हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, एक रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद जी जिस पर बार कोड होगा तो खाली वही उड़ाई जाएंगी, वही उसी डोर का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा नहीं उड़ाई जाएगी। अब बेटा वो बहुत मुश्किल है, नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। अंकल आपने कभी पतंगबाजी की है, पतंग उड़ाई है, आपने कभी पसंद मनाई है? और छोटे होते कोई ऐसा होता है उस अब भी वक्त, हादसा होते थे, उस वक्त ये लागतें नहीं होती थी बेटा। डोर ऐसी नहीं हाँ थी। अब छोटी डोर, कच्ची सी डोर होती सी, बस ज़्यादा छोटी गुडियाँ खोल रही थी। अब तो इतने तो मोटे रस्से आ गए हैं, बड़े बड़े तंगे, उसकी वजह से वो डोर टूटती ही नहीं है, तो गदरे तो अपने कटे नहीं। ये चक्कर है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चलें, सही है, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो बसंत मनाने का फ़ैसला किया गया है, पूरे लाहौर में इजाज़त दी गई है, उन पर इन लोगों की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कारोबार की सुनाएं, काम की सुनाएं, कैसे चल रहे हैं? ठीक है, हो गया आप? ठीक क्योंकि है। हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, हर जगह महंगाई का पहाड़ था, तो हमें लोग बड़े अफसोस मतलब मायूस नज़र आते थे कि काम अच्छा नहीं चल रहा। नहीं बेहतरीन है, कईयों का नहीं भी है, मिक्स सिस्टम है सारा, लेकिन overall ठीक है। ठीक है सर, आज जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो ये है कि पूरे लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है, फैसला कर लिया गया, अब हर सूरत बसंत होगी ही होगी। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। आपके मुताबिक ये फैसला सही है या गलत है? SOPs के मुताबिक हो तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, इवेंट होना चाहिए। इस पे पाबंदियाँ भी काफ़ी चीज़ों पे होनी चाहिए, जैसे कि डोर है वो पतली होनी चाहिए, इस तरह का इवेंट चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मतलब दूसरे, अगर गवर्नमेंट चाहे ना हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकती है, तो SOPs के मुताबिक ये होनी चाहिए। वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट चाहेगी कि कोई नुकसान हो। जाहिर है गवर्नमेंट ने अगर इजाज़त दी है तो SOPs बनाई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सख्ती भी की है। अब सर आप SOPs सुन लें। इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा पतंग नहीं उड़ाएगा, हवाई फायरिंग नहीं होगी, जो कच्ची डोर है उसका इस्तेमाल होगा, और जो सबसे अहम बात यह है कि QR कोड लगाया जाएगा ये चरखों पे, जो कहते हैं पन्नी, उस पर भी, और इसके अलावा पतंगों पर भी। सवाल ये है कि अगर तो QR कोड बनाएंगे तो कैसे स्कैन करेंगे? कोई ऐसी हवा में पतंग उड़ रही है, दूर से कैसे निशानदही होगी इसकी कि QR कोड है इस पे या नहीं? ये चाहें तो हो सकता है, मैं बात समझ रही हूँ आपके नहीं। अगर हेलमेट हर बंदा पहन रहा है ना तो ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर ही ज़रूर होगी इसमें। कुछ लोगों ने इसको खूनी खेल का नाम दिया, हालांकि ये कई हद तक साबित भी हुआ। उन्हीं खेल क्यों बना है? बड़ी गुड्डी डोर, उसमें वो जो मोटी डोर, उससे तो फिर वो काम वही है ना, खूनी खेल था ये, पहले नहीं था।
2001 पर पाबंदी लगाई गई थी, 2008 तक फिर मनाई गई, 2009 पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हुई और फिर हमने देखा कि 16-17 साल बाद एक बार फिर से लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। जब पाबंदी थी उसके बावजूद भी हमें हलाकतें देखने के लिए मिली पतंग उड़ाने की वजह से, असरात अभी तक हमें नज़र आते थे। 3 दिन की इजाज़त दी गई है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को कितना टाइम लग जाएगा कंट्रोल करने में दोबारा से? अगर इजाज़त दी गई है 3 दिन की तो हमारे लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि बाज आ जाएंगे 3 दिन बाद। नहीं, 3 दिन बाद कंट्रोल कर लेंगे, ये कर लेंगे। सही है, कहा गया कि हथकड़ी लगाई जाएगी, जुर्माने आयद किए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। कंट्रोल CCD कर लेगी, आप टेंशन ना लें। 3 दिन में ये बेहतरीन आप काम। कैसे बसंत बनाते थे जब इजाज़त थी बनाने? इसी तरह जैसे नॉर्मल। मैंने तो कभी देखी नहीं वैसे। नहीं, बहुत हला गुला होता था, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था। सुबह सुबह सारे अपनी छतों पे चढ़ जाते थे। नशे ही नहीं थे इतने, क्योंकि इनको करने के लिए काम था और रोज़गार भी अच्छा था। गड़बड़ तभी हुई है जब डोर बारी और ये काम हुआ है ना, तब से गड़बड़ हुई है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र कभी बसंत मनाई है आपने? बसंत मनाई है, छोटे होते बसंत कैसे मनाते थे? बसंत ये छत पे चढ़ के जिस तरह हल्ला गुल्ला होता था, इस तरह होता था। क्या आपकी सरगर्मियाँ होती थी? यार दोस्त इकट्ठे होते थे? तो इकट्ठे खाने वगैरह पकाते थे, सारा कुछ करते थे। तो अब महंगाई इतनी है, बसंत का कोई नहीं है, चांस नहीं है, क्योंकि बसंत एक खूनी खेल है। आपने खुद कहा ये खूनी खेल है, बिल्कुल। इससे कई हलाकतें हुई हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के। मैं जनरल आसिफ मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से जंग जीती है और आइंदा भी इंशाअल्लाह जीते रहेंगे जंगे। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सर पे कायम और बसंत मनाने में एक SOP ये रखी गई है, एक इंस्ट्रक्शन ये दी गई है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे बसंत नहीं मनाएंगे, पतंग नहीं उड़ाएंगे। लेकिन अब बात ये कि हमारे लाहौर के बच्चे इतने शरीफ हैं कि अगर कोई चीज़ मना है और वो ना करें। ये शराफत तो इनके पास से नहीं गुजरी ना। शराफत ये ऐसा हो नहीं सकता कि 18 तक बाद ना आएंगे। इसके बगैर यहाँ बाइकें चला रहे हैं तो मना करने लाइसेंस के बगैर बाइकें चल रही, हेलमेट के बगैर चल रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा कारनामा है ये। कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस बताएं पतंग उड़ाने का, पतंगबाजी का। पतंग एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है। पतंग पेचा कैसे लगता है ये बताएं मुझे तो। पेचे तो मुझे पतंग का आता है लगाना, पेचा लगाते हैं पतंग का। मैं गुड्डे वगैरह नहीं उड़ाता था, पतंग का पेच कैसे वो कैसे लगता? ये पतंग का पेचा लगाते थे, साथ साथ उड़ाते थे। नीचे गोद मारी है, उसके ऊपर टाइट करके जनाब खींचे गए हैं और जनाब टाइट कर दिए, ऊपर टक हो गई उसकी पतंग। फिर आवाज़ें लगती थी, फिर उसमें सड़ भी मारते थे। मैं तो पतंगे उड़ाता रहा हूँ ना, पतंगे उड़ाई हैं मैंने बहुत, अपना पतंगबाजी की। एक बार फिर से एक अच्छी बात है कि आ रहा है ये कल्चर लाहौर शहर में, एक बार फिर से नजर जो आ रहा है ना, ये जो डोर है ना, केमिकल की डोर, उसके इसकी की जो बीच में एंट्री है ना, ये नहीं होनी चाहिए। और पतंग का जो साइज दरमियाना हो और उसके बाद एक जगह प्लाट हो, कोई बड़ा ग्राउंड हो, वहाँ पर हो। पहले ये डिसाइड किया गया था कि 4 पार्कों में और अंदरून शहर में इजाज़त है, बट अब पूरे लाहौर में इजाज़त दे दी। ये जो ना ये पसंद आएगी। माफ़ करें, खैर ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। खैर हमारे ज़ाहिर है हमारे लोग इतने समझदार हैं कि घर में माएँ बहन बेटियां रहती हैं और भाई फिर भी कि शराफत से ये सारी चीज़ें, ये कल्चर प्रमोट करना चाहिए। और फिर भी ये एक टेस्टर भी है कि अगर तो हमारे शहरी मज़ीद आने वाले वक्तों में इस कल्चर को, इस एक्टिविटी को चाहते हैं कि होती रहे, तो शराफत में और इंसान के बच्चे बनकर पतंगबाजी। नहीं, पतंगबाजी जो अपना महदूद होनी चाहिए, महदूद होनी चाहिए, बिल्कुल महदूद होनी चाहिए। एक डोर का वो जो अपना साइज़ हो, पतंग का साइज़ हो, डोर का एक ग्रामी जो डोर की, तो वो ठीक है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक जी। तो हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है जो कि बसंत के हवाले से हमसे बात करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? ताहा इमरान। ताहा, ठीक है। ताहा, आपको पता है कि बसंत मनाई जाएगी आगे? जी हाँ जी पता है, लेकिन शौक तो बहुत है, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी 18 साल से नीचे के बच्चे नहीं उठा सकते। क्या एज है? 18 साल से कम उम्र? हाँ जी 15। तो आपको तो परमिशन नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? क्या करोगे फिर? अब बसंत मनाओगे, पतंग उड़ाओगे या नहीं उड़ाओगे? नहीं, अब तो नहीं उड़ा सकते, भाई उड़ाएगा वो, क्योंकि वो 18 साल से ज़्यादा है। अच्छा जी। तो आप खड़े होके देखोगे बस? तो और क्या? इतने मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतने शरारती हैं हमारे लाहौर के, वो आसानी से तो नहीं इस बात को मानेंगे कि हम चुप करके देखेंगे। तो अब उड़ाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। अब शौक तो है काफ़ी।
तो अब तो लेकिन डोर नहीं इस्तेमाल करनी, पक्की वो डोर। तो प्रॉमिस है, वो नहीं, जो गवर्नमेंट देगी वही उड़ाएंगे जो। तो इससे पहले कभी पतंग उड़ाई है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मना थी फिर भी उड़ाई है? फिर भी वो हमारे साथ मिले, उनको कैसे बहुत, उड़ाई जाती है, किस तरीके से स्टार्ट कहते हैं, गुड्डी कैसे उड़ाते हैं? अगर हवा हो तो फिर ही उड़ाई जाती है, वरना तो नहीं उड़ाई जाती। और ये पेचे क्या होते हैं, कैसे पेचे लगाए जाते हैं? वो बस डोर तेज़ होनी चाहिए, जिसकी डोर तेज़ हुई वो मतलब काट देता है गुड्डी जी। तो अब आप एक्साइटेड हो कि 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 को आप बसंत मनाओगे? हाँ जी, ज़रूर। अभी तो जल्द ही थोड़े दिनों तक जो है वो डोर और पतंग वगैरह बिकनी शुरू हो जाएगी, तो अगर तो कोई पतंग 1000 या 2000 की मिली तो फिर क्या करोगे? लेंगे, ज़रूर लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने बच्चे की भी बात सुनी, मैं भी बात करी थी कि लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है, सबसे पहले क्या कहेंगे? बसंत में इजाज़त तो दे दी है जी उन्होंने, पिछले दिनों में जो बसंत इन्होंने ख़त्म की थी ना, इस वजह से लोग, एक जो रुझान था ना लड़कों का, जो एक एक्टिविटी उनके पास कि वो एक सब दोस्त से बाप इकट्ठे होते थे और अपना एक माहौल उनका बना होता था, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब उनका रुझान हो गया दूसरी चीज़ों पे, तो इस वजह से अगर ये दोबारा ओपन कर भी देती है ना तो लोग मना लेंगे पसंद, लेकिन वो मज़ा जो चीज़ होती है ना एक दोस्तों के साथ पहले मुकम्मल जो डोरे लगवानी, सारा कुछ करना, वो चीज़ नहीं है अब। लेकिन हमें अभी भी काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट नज़र आ रही है कि जी इतने सालों बाद बसंत प्रॉपर तरीके से मनाई जाएगी, इजाज़त के साथ मनाई जाएगी, तो एक वो लोगों में और भी तासुर जो हम देख रहे हैं, काफ़ी खुशी जो है वो नज़र आ रही है कि भाई हाँ हम बसंत मनाएंगे, छतों पे जाके नाश्ते करेंगे। वो तो होगा, जिन्होंने बसंत मनानी है वो तो करेंगे। हम भी अपने वक्त में सारा कुछ करते थे, बसंतें मनाते थे बाकायदा, हमने डोरे लगवानी, फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, हमने जो गुड्डे लेकर आने स्पेशल, अच्छे वाले, हल्के वाले नहीं, स्पेशल तैयार करवाने ऑर्डर के ऊपर, 1000 1500 गुड्डे भी तैयार करवाने सब दोस्तों ने मिल के। इस हिसाब से क्या रेट था एक गुड्डी का या गुड्डे का बड़े, क्या रेट? पहले तो बहुत कम थे रेट, 25 रुपये 30 रुपये में मिलती थी, तो हज़ारों में मिलेंगे। तो बस इसी तरह ही है ना, बस फिर वक्त के साथ साथ इन्होंने काफ़ी जो है ना वो लोगों को कर दिया हुआ है हुकूमत ने ना। सही है। आप भी केमिकल वाली डोर से आपने कभी उड़ाई है गुड्डी या फिर ये कांच वाली? हम दूसरे डोर लगवाते थे, हमने बाकायदा नलकी लेके उसको हमने लगवानी है। नहीं केमिकल नहीं, सादा जो धागा होता है, धागे की डोर, वो लेके 555 होती थी, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं ब्लैक पांडा होता था, इस तरह करके जो है ना वो नाम थे इन डोरों के, वो वाइट कलर के धागे मिलते थे और उनको फिर अपनी मर्ज़ी का कलर उनको बताते थे, उसमें वो लगा के देते थे वो, और उसमें 1 पीस की, 2 पीस, 4 पीस। ये मैंने सुना कि हाथ कट जाते थे, हाथ कैसे कट जाते? वो उसमें वो भी एक चीज़ थी, उसमें करते थे वो शीशा जो है ना, वो ट्यूब जो है ना, ट्यूब जो है उसको तोड़ के ना, ट्यूब को तोड़ के उसको पीस के बिल्कुल बारीक करके, इसलिए मना हुआ था। हाँ इसलिए मना। और एक और चीज़ थी ना कि उसमें एक ये वजूहत थी कि एक दिन अगर उन्होंने रखा होता ना छुट्टी का तो उसमें ये थी कि आपको चाहिए कि ट्रांसपोर्ट उसको क्लोज कर दे। ठीक है, यही मुतालबा मैं भी करती हूँ, बाकी लोग भी, कि अगर तो हफ्ता इतवार है तो हफ्ता इतवार ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट जो है वो आप बंद कर दें। अगर कुछ शादी नाजा अगर किसी ने जाना भी है तो वो भी गाड़ी ज़रा एहतियात से, बाइक वगैरह ज़्यादा बाइकर्स के लिए है वो सिर्फ होती है, चाहे अगर सेफ्टी वायर कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात के साथ। जिस तरह हम लड़की हैं वो करते हैं कि क्या नहर के ऊपर जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो तेज़ चलाती हैं बाइक, वन व्हीलिंग भी करते हैं, फिर उसमें अगर खुदा ना खासा ये ऐसा काम हो तो वो फिर खतरे का बाइस है ना, ये चीज़ है। क्या आप बता रहे थे डोर का कुछ, ये कैसे हाथ कट जाता है, कौन कौन सी डोर थी? इसमें पहले शीशा पीसते थे पठान, अच्छा, बड़ी कपड़े से उसको छानते थे बाटी गेट में, ठीक है, डोर लगती थी, कभी किसी की गर्दन नहीं कटी, चीड़े वो आते थे, आपने देखा है। मगर अब जो है ना, अभी मैं देख रहा था, 3-4 आदमी से पूछ रही थी कि जी अपना बसंत मना रहे हैं, गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, ठीक है ना, मगर मुझे एक ही बात, मैं उस दिन भी एक इंटरव्यू लेने वाली आई थी, मेरी एक ही बात थी, अगर गर्दन अब कटी किसी की तो वो FIR नहीं, FIR किसके खिलाफ होगी? सही, आप कह रहे हैं कि इतनी सख्ती होने के बावजूद भी खुदा ना करे अगर कोई हाथ। 18 साल के बच्चे के कम उम्र का पतंग नहीं उड़ाएगा, कोई गारंटी दे सकता है? कोठे पे बच्चे, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कोठे पे चढ़ेंगे, हम उनको मना कर देंगे ऊपर ऊपर ना हो भाई। बसंत जो ये पाबंदी लगी थी, ये बसंत की इजाज़त दे के
जिन्होंने भी ये किया है गलत किया? नहीं गलत किया। मैं कहता हूँ जो जितने भी जिनकी गर्दनें कटी हैं उनके सब के ऊपर नमक छिड़का, उनके खून के ऊपर नमक छिड़का है और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ी नहीं देनी। अगर नाहक कत्ल करना नाहक कत्ल है। हाँ, और ये तंदी भी इस्तेमाल होती है। तंदी कहा कि नहीं इस्तेमाल होगी, चरखी इस्तेमाल नहीं होगी। कौन गारंटी देगा? मोटरसाइकिलों का थाने बड़े बड़े हैं, मोटरसाइकिलें लाइसेंस बनवा लिए लोगों ने, हेलमेट नहीं डालना नहीं डालना। कितनी देर चलान करेंगे? वो लोग कहते हैं कितनी देर चलान करेंगे। और फिर अंकल देखें कब से बसंत बंद है, 2009 से अब तक हादसे हुए हैं। अब जब इजाज़त दे दी जाएगी उसके बाद फिर क्या होगा? फिर वही चक्कर होगा, ये रुकेगा नहीं काम। मेरी अंदरून शहर की जंपल है, मैं शाही माह में पढ़ता रहा हूँ, मुझे तनाई नहीं डालनी आती। वालदा मेरी हाथों पे डंडे मारती थी पतंग पकड़ने से। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आप फिर भी बाज नहीं आते थे? हाँ नहीं तनाई नहीं डालनी आती, उड़ानी नहीं आती कुड़ी। 63 साल की मेरी उम्र है, मैंने बड़ी पसंदें देखी, मगर ये जो सीन है ये मैंने नहीं देखा। गर्दनें कट जानी। शहरियों को क्या पैगाम देना चाहिए? शहरियों को क्या पैगाम दें? जिन्होंने उड़ानी है एहतियाती तदाबीर। मेरे से मेरे कोई बात आने वाला है। अभी कहते टमाटर की रेडी आ जाएगी ना, वो वहाँ लगाएगा ये 20 रुपये किलो, 20। मैं भी बोलूँगा 5 किलो दे दो, आप भी बोलेंगे सब, अगले दिन वो 40 रुपये कर देगा। कौन बात आता है? कोई नहीं बात आता। बिगड़ी तिगड़ी कौम का कोई हल नहीं है। सही है, ठीक है नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी है। हमारे शहरियों का कोई मिली जुली राय ही रही है। किसी ने कहा कि बसंत बनाना अच्छी बात है, तो किसी ने कहा कि इस खूनी खेल को एक बार फिर से आबाद करके गवर्नमेंट ने गलत फैसला किया है। लेकिन अब देखते हैं कि जब 6 या 7, 8 तारीख को जब भी बसंत बनाई जाएगी तो क्या हालात होते हैं या कितनी सख्ती से अमल दरामद जो है वो करवाया जाता है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 25 साल बाद एक बार फिर से पंजाब में ख़ास तौर पर पूरे लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। लाहौरियों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है कि पूरे लाहौर में एक बार फिर से बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है। सर, इनिशियली बसंत मनाना पूरे लाहौर में कितना मुस्बत या फिर कितना मुनफी साबित होगा? देखिए खदीजा, आपने आखिरी सवाल पहले कर दिया है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कितना मुस्बत या कितना मनफी पहले होगा। डिटेल्स में बाद में जानना चाहूँगी। देखिए जी, इसके तो मनफी असरात तो आपके सामने ही हैं कि डोर लगने से गला कट जाता है और लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। और मुस्बत असरात जो हैं वो ये है कि आपने देखे कि लाहौर की जो है वो एक शहर की एक्चुअली जो खूबसूरती है, जिसमें आपने देखा कि लहर अथॉरिटी जो है वो मार्ज वजूद में आई। लहर अथॉरिटी ने जो मंसूबों का कहा उस पर काम शुरू कर दिया और इसके पैटर्न चीफ आपको पता ही है मियां मोहम्मद वाशिद साहब हैं। तो उन्होंने नीला गुंबद का कहा, नीला गुंबद में प्लाजा बनेगा। फिर उन्होंने कहा मोची में, फिर उन्होंने कहा अंदरून शहर की फसील तैयार की जाएगी। और ये आहिस्ता 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 जो पार्किंग प्लाजा है वो शहर की जो है वो रौनक को 4 चांद लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे चहल पहल जारी रहे। ये जो ट्रैफिक का जो है अज़ा जो हमें रोज़ देखने को मिलता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलती है, उसको ख़त्म करने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। अब शहर की जो पहचान है उसको एक्चुअली हमने तो अभी तक यही देखा है कि वो इनिशिएट करना चाह रहे हैं। दोबारा से शहर लाहौर को जो है वो दिखाना चाहते हैं कि शहर लाहौर अपनी रवायात से पहचाना जाता है। उसमें 16-17 साल पहले जो है इस बसंत को वाइंड अप कर दिया गया था, बहुत सारी बात हुई थी। सर, देखा जाए तो 2009 में लास्ट बसंत मनाई गई थी और उसके बाद मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई थी। पाबंदी लगने के बावजूद भी हमें अब तक उसके असरात देखने के मिलते हैं। आए रोज़ जो है हमें पता चलता है कि डोर फिर गई, किसी की जान चली गई है। हाल ही में तकरीबन अब से 1.5 माह पहले बात करें तो एक ही दिन में 2 ऐसी अमवात हुई थी, एक काला शकाकू में और एक मुजंग के मुकाम पर।
तो अब 2009 में मनाई गई थी, असरात अभी तक देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। अब इजाज़त दे दी गई 3 दिन बसंत मनाने की, तो उसके असरात हमें कब तक देखने के लिए मिलेंगे? देखिए हदीजा, आपने वो तारीख तो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नर राज लगा था 2008 में, तो बसंत जो है वो मनाई जानी थी, मगर बसंत की तारीख तब्दील कर दी गई थी। और मुझे अभी तक याद है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पंजाब में गवर्नर राज लगा, तो फिर से गवर्नर राज खत्म हुआ, तो साथ ही जो है बसंत की तारीख अनाउंस कर दी गई थी और आखिरी बसंत वो मनाई गई थी, ठीक है। मगर उसके बाद कुछ सेशन ऐसा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और क्रिटिसिज्म के बाद जो है वो बसंत को बिल्कुल ही बैन कर दिया गया। अब मकसद ये है कि 16-17 साल है, 16-17 साल के बाद जो हुकूमत ये समझती है कि हम इस बसंत को मनवा लेंगे, इस फेस्टिवल को महफूज बसंत के नाम से चलाएंगे और कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं होने दिया जाएगा शहर लाहौर में जो कि शहरियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो सके। हुकूमत ये समझती है। हुकूमत ने इसी सिलसिले में सेफ्टी रॉड जो है वो मोटरसाइकिलों पर तकसीम करने की जो है वो इब्तिदा शुरू कर दी है। SOPs बनाई गई हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब मैं उसी तरफ ही वापस आऊँगा। अब मामला ये है कि पहले तो मैं लाहौरियों को बताऊँ कि बसंत होने जा रही है 6, 7, 8, 6 को नोटिफिकेशन आ जाएगा पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन पर। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगी और लाहौरिये तैयार हो जाए। 7, 8 को बो काटा होगा और पूरे लाहौर में बसंत होने जा रही है। पहले तो था ना कि शहर में बनाएंगे, 4 पार्क्स में मनाई जाएगी। अब पूरे लाहौर में हर छत पे जो है वो गुड्डी बो काटा होगा और अब तो लाहौरिये जो है मुझे लगता है कि वो गुड्डी उड़ाना भी भूल गए होंगे कि वो जो चीरा आता है डोर लगने से। अब ज़ाहिर बात है डोर का भी एक पैमाना रखा गया है कि तेज़ धारी डोर नहीं होगी, चरखी इस्तेमाल नहीं होगी, चरखी इस्तेमाल करनी भी नहीं है और चरखी के इस्तेमाल से हथकड़ी लगेगी, पिन्ने का इस्तेमाल होगा। जो गुड्डी है उसका भी पैमाना रख दिया गया है, गुड्डे का भी पैमाना रख दिया गया है। क्या पैमाने सर बताए गए हैं, मतलब क्या वो होगा, कितने बताते हैं। देखिए ना कितना ज़्यादा खदीजा एक्साइटेड हो रही है कि जब बसंत होगी, खदीजा प्रोग्राम कर रही होगी छत पे खड़े होके और वो बोकाटा हो रहा। ये यानी कि ये तो बात है इस त्यौहार में कि लोगों के अंदर एक ना इनर फीलिंग जो है वो उसमें खुशी फील करते हैं कि घर के अंदर मेहमान आ रहे हैं, नाश्ते चल रहे हैं, हलवा पूरी चल रही है, बोंग पाए चल रहे हैं, लस्सियाँ चल रही हैं, आवाज़ें चल रही हैं, छतों पे बच्चों को नीचे बुलाया जा रहा है, डेक लगे हुए हैं, शोर शराबा हंगामा। आप कैसे बसंत मनाते थे, तब क्या होता था जब 2008 में आखिरी बसंत बनाई थी? ज़रा आप अपनी यादें ज़रा ताज़ा करें। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि घर में देखिए आपको पता ही है कि लाहौर शहर में अब क्या आपके सामने है, रात को कॉफ़ी पी लें जाकर। आप अगर किसी बाग में जाते हैं तो वैसी फेस्टिविटी नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। फिर लोग रुख करते हैं अपने बाकी शहरों का, जिस तरह पहाड़ी एरिया हो गए, मैदानी एरिया हो गए, सहली एरिया हो गए, कराची चले जाते हैं, मरी चले जाते हैं अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए। अब नानी नाना के घर की छुट्टियों का बहाना लगाकर लोग जो है वो पहाड़ों की तरफ रुख कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ों को सोच कर पुरानी अगर आप वो तारीख निकालेंगे, देखें बहुत सारे लोग बसंत के ख़िलाफ़ भी हैं। अगर बसंत मनानी है और उसमें अगर डोर से कोई जान ज़ाया नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि ये त्यौहार अच्छा त्यौहार है, एक मिल बैठने का बहाना है, एक मिल बैठने का बहाना है। और सर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो कुछ शराइत ज़वाबित लागू की गई उसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे बसंत नहीं मनाएंगे, पतंग नहीं उड़ाएंगे। अगर तो उड़ाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहली वायलेशन पर 50,000, दूसरी पे 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर शायद हथकड़ी भी लगाई जा सकती है उनके पेरेंट्स को। सर इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चे छत पे नज़र ना आए? ये कैसे इस पर काबू पाया जाएगा? देखिए बच्चा हो लाहौरिया और छत पे नजर ना आए, वाह क्या बात है आपकी। और ऑर्डिनेंस तो आपको पता बनते हैं। ऑर्डिनेंस तो ये भी है कि आपने सड़क पे चलना नहीं है। SOPs है ना वो, तो SOP ऑर्डिनेंस तो ये भी है कि हम सड़क पे रुक नहीं सकते। ऑर्डिनेंस तो ये भी है कि आपने गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते चलती सड़क पे। ऑर्डिनेंस तो बने हुए हैं। कानून पर अमल दरामद किसने करवाना है? हुकूमत ने। कानून पर अमल दरामद किसने कराना है? जो यहाँ पे इंतज़ामिया है। मकसद ये कहने का है कि ऑर्डिनेंस तो है, मगर मैं फिर भी कहूँगा बच्चा हो लाहौर दा
तो बच्चे ने तुम छाते ना चढ़न दो किस तरह हो सकता है। और बच्चा ना गया तो माँ बाप तो जा ही नहीं सकते, वो कहेगा अगर मैं नहीं तो फिर आप भी नहीं। मकसद ये कहने का है कि ये आर्डिनेंस इसलिए लागू किया गया है कि यार आप अपने बच्चों को महफूज करें, अपने बच्चों को कहीं पे आप छत पे जाता है तो वो कहीं छलांग ना लगा दे गुड्डी पकड़ते हुए। आप अपने बच्चों को बड़े तरीके से, यानी कि उनका ज़हन बनाया गया कि आपने बच्चों का ख्याल रखना है। आपने बाहर जो है गाड़ियाँ जो खड़ी जो आपने बाहर बाइक चलाने भेजना है तो उसको बाइक चलाने नहीं देनी, क्योंकि वो अगर बाहर जाएगा तो अल्लाह ना करे वो किसी हादसे का शिकार हो सकता है। देखिए सर, जो अहम एक चीज़ बताई जा रही है ऑर्डिनेंस में या फिर SOPs में शामिल है, वो बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन होगी। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? पतंग पे QR कोड होगा। तो मेरा पर्सनली सवाल है कि अगर एक पतंग आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि वो दूर से उसको स्कैन करेंगे कि हाँ जी इस पे QR कोड है और ये रजिस्टर्ड है? देखिए QR कोड तो ज़ाहिर पतंग कटने के बाद ही पता चलेगा ना, उसके ऊपर QR कोड लगा होगा, नीचे गिरेगी पता चल जाएगा, वो नहीं है। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त मिल गई है। मैन्युफैक्चरिंग में जो डोर है उसको मांझा जो है लगना है और उसको जो तैयार करना है उसकी जो इजाज़त पहले, क्योंकि 2 माह पहले तैयारी शुरू होती है ना, इसलिए तो ये राड बांटे जा रहे हैं रोड सेफ्टी के लिए कि बाइक्स पे राड लगा। ये 2 माह लगने हैं इनको। अभी ट्रैफिक वालों के साथ मिलकर इंतज़ामिया को ये 2 माह लगने हैं। हर गाड़ी बाइक 46 लाख मोटरसाइकिल्स हैं आपके लाहौर शहर में, 46 लाख मोटरसाइकिल्स हैं आपके शहर लाहौर में। और इसके ऊपर रोड ये सेफ्टी रॉड लगाए जाने हैं, इनको कम से कम 2-2.5 माह लगने हैं लगवाते हुए। तो ये प्रोसेस इसलिए दिसंबर में स्टार्ट किया जा रहा है कि करते करते एक ना मुहिम चलेगी, एक लोगों के अंदर वैसे भी आ जाएगा कि हमने किस तरह से अपनी सेफ्टी करनी है, कोई परेशानी ना आए, कोई वाक़या ना ऐसा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू होगी अंदरून शहर में। ये तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल की जाएंगी। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो तमाम जो है मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस जारी करेगी, उनकी हर चीज़ उनके पास होगी। इसके अलावा आपके जो सेलर होंगे, जो पतंग फरोश होंगे, डोर फरोश होंगे, उनको लाइसेंस दिए जाएंगे। QR कोड इसलिए पतंग पे लगाए जा रहे हैं, पिनों पे लगाए जा रहे हैं ताकि कोई हादसा हो तो पता तो चले ये डोर गई कहाँ से है, पता तो चले ये गुड्डी बिकी कहाँ से है। ये तमाम लाहौर की 10 तहसीलें हैं, उनको टारगेट जो है वो दिए जाने हैं। हाल ही ये ज़िला इंतज़ामिया का काम नहीं होना, आपके पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर ये ड्यूटी से लग जानी है और जिसका काम होगा वही इसका ज़िम्मेदार होगा। और ये बाकायदा तौर पर फुल एंड फाइनल जो है ये तय हुआ है कल के इजलास में कि इसको हमने मनाना है, इस त्यौहार को कामयाब करवाना है। 6, 7 और 8 फरवरी डेट डिसाइड। बरोज़ जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ज़रा ये बता रहे हैं कि जुम्मे वाले दिन जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा। हफ्ता इतवार आप अपने इंतज़ामात, वही कोई छोटा गुड्डा, कोई बड़ा गुड्डा, कोई पतंग लेकर छत पे जाए। और देखिए एक बात तो है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अगर ये तारीख में 16-17 साल बाद बसंत होने जा रही है तो क्रेडिट गोज़ टू लहर अथॉरिटी, क्रेडिट गोज़ टू मुस्लिम लीग नून, क्रेडिट गोज़ टू मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसका फिर उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 6, 7, 8 को बसंत मना ली गई, 9 तारीख को कैसे सख्ती से अमल दरामद होगा कि कोई भी डोर या पतंग हवा में नजर नहीं आएगी? हदीजा पीर होगी, पीर का दिन है, सब ने अपने कामों पे आना है। मुझे तो वही पुराने दिन याद आते हैं। लाहौरिये जो है वो अपने ना काम में मसरूफ, क्योंकि आपको पता है वैसे भी इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंट्रोल कर जाएंगे, फिर ये 144 तो लगी हुई है ना, तो हर किसी को है क्रैकडाउन होंगे, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, कुछ लोग धाड़ लिए जाएंगे, कहीं से पतंगे बरामद होंगी, कहीं से डोरे बरामद होंगी। ये तमाम हमें चीज़ों का पता है, ये तमाम चीज़ें चलती हैं। जब एक काम मारना है, उन्होंने करना है, फैसला कर लिया है, तो उसका जो बसंत है वो होनी है। अब बसंत के बाद जो ड्रॉबैक्स है वो अगर कोई इक्का दुक्का कोई पतंग उड़ाता हुआ मेरे जैसा जिसे पता नहीं होगा कि आज भी बसंत नहीं है तो पकड़ा जाएगा। तो मकसद ये कहने का है कि बसंत जो है वो बच्चे जो है वो अपने अपने कज़नों को बुलाएं, लाहौर शहर में छतों पे चढ़ेंगे, वो अपने पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। देखिए मैं फ़र्ज़ करें बसंत होती है तो मैं भी अपने दोस्तों को, कज़नों को बाहर के शहरों से बुलाऊंगा, आज जी लाहौर में बसंत हो रही है। आपने क्या प्लान कर रखा है बसंत वाले दिन के लिए? आप किस तरीके से बसंत अब की बात सेलिब्रेट करेंगे? मेरा ख्याल है मैं आपके साथ ही हूँगा क्योंकि हमारी मेरे ऑफ डेज हैं, आपके ऑफ डेज होंगे, मगर हमारा तो देखिए ना, हमारा तो 24 आवर है। हमें तो रात को 1 बजे भी आता है पेपर दे दें तो हमने उठ के पेपर देना है, हमने अपने काम में मसरूफ़ होना है। और ये सारा काम जो होता है ना एक टाइम के साथ ही अच्छा लगता है। हमने तो बच्चों को लेके खुश होना है कि इसको गुड्डी उड़ानी आती है नहीं आती, मेरे बच्चों को तो नहीं आती।
अब क्योंकि उन्होंने 16-17 साल से बसंत देखी नहीं है। अब उनको तो इसका पता भी नहीं कि ये डोर जो है उसको हमने ऐसे खींचना कैसे है और पिन्ना कैसे पकड़ना है। अब मुझे पता है कि मुझे पिन्ना नहीं पकड़ना आता था, क्योंकि पिन्ने में वो लगी होती है डोर ना, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जब वो उसको घुमाना होता है तो वो एक टेक्निकल तरीके से पिन्ना घुमाया जाता है ताकि डोर बड़ी तेज़ी से जा रही होती है, तो उसमें आपने अपनी टेक्निक से इस्तेमाल करनी होती है। चरखी तो होती है ना, ये देखिए अभी चरखी पकड़ी हुई है, ये इस तरह करके पकड़ी हुई है, तो चरखी जो है वो तेज़ी से डोर आप चला रहे होते हैं और उसमें ज़्यादातर आपका हाथ भी कटने का अंदेशा नहीं होता। पिन्ने में बाजू का होता है, जो पीछे पिन्ना पकड़ के खड़ा होता है ना, ये एक अलग ड्यूटी है। ये एक ना एक मैं आपको बता रहा हूँ, इमेजिन करें, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने गुड्डी उड़ाई है, आपने गुड्डी उड़ा दी है और गुड्डी उड़ाने के बाद आपके पास दूसरा बंदा ही नहीं है। अब छोटा सा ना कोई 7-8 साल का बच्चा पकड़ा हुआ है, उसे कहना ये बस ये पकड़ के रखो, मैं ये करूँगा फिर मैं तुम्हारा चेंज करूँगा, क्योंकि उसको तो चेंज करना नहीं आता। तो ये बड़ी टेक्निक होती है और भाई बड़े भाई छोटे भाइयों के तले ला रहे होते हैं कि मेरा ये पकड़ना है, तुमने फिर उड़ेगी, वैसे तो मैं उड़ा ही नहीं सकता। और छत पे एक माहौल बन जाता है, नीचे अम्मा की आवाज़ें आ रही होती हैं, बच्चों नीचे उतरो, बच्चों पतंग नहीं उड़ानी। अच्छा वो 6 दफ़ा आवाज़ देती है, 6 दफ़ा उनको आवाज़ नहीं जाती, जब अब्बा की आवाज़ आती है वो नीचे आ जाते हैं। अब ये सारा ट्रेंड जो है ना वो शहर लाहौर का है और मज़ा आता है आपको कि आप छत पे, मेरा ख्याल है कि हम जो अपनी छतों पर जाते भी नहीं हैं, हमें अपनी छतों को देखे बड़ी देर हो गई है। इसी बहाने लोग अपनी छतों को साफ़ कर लेंगे, इसी बहाने डेंगू भी ख़त्म हो जाएगा, इसी बहाने बहुत सारे मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। कोई ऊंची आवाज़ लगाएंगे, किसी को यानी कि दर्द भी हो रहा होगा तो वो ठीक हो जाएगा। मकसद ये कहने का कि ये फेस्टिवल है, मैं इसके हक़ में या ख़िलाफ़ यानी नहीं हूँ, मेरी नेचुरल राय है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि लास्ट में आप हमारे शहरियों को एहतियाती तदाबीर क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि आपने अपने घर को महफूज करना है, मैंने नहीं करना। अगर सफाई वाले सफाई करके जा रहे हैं तो मेरा कोई हक़ नहीं है कि वो सफाई करके जा रहा है और मैं लिटरिंग कर रहा हूँ, गाड़ी से अपना रुमाल उठा के टिशू उठा कर बाहर फेंक रहा हूँ, कोई भी चीज़। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। इंतज़ामिया क्या है, 15-20 हज़ार की इनके पास फोर्स है, आप 2.5 करोड़ के शहर में रह रहे हैं, 2.5 करोड़ के शहर में हर बंदे का हक़ है कि वो अपनी जिम्मेदारी खूब निभाए और इंतज़ामिया भी खुश, आप भी खुश। अगर कहीं पे कोई बच्चा छत से नीचे गिरा तो वो भी इंतज़ामिया की गलती आ जानी है कि ये छत से क्यों गिरा है। जारी बात है उसने गुड्डी पकड़ने के लिए छलांग लगानी है तो उसको आपने देखना है। आज के दिन में तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पतंग तो उड़ नहीं रही। जब पतंग उड़ेगी, जब वो उड़ के आएगी, कटेगी, तो उसको पकड़ने के लिए एक जूम होता है कि मैं इसको पकड़ूं, तो वो ना होने दें। वो पतंग कोई इतनी महंगी नहीं है, डोर इतनी महंगी नहीं है, आपके बच्चे की जान कीमती है। आपने अपने बच्चे को बचाना है, अपने बच्चों को महफूज करना है। और ये जो है बसंत अब आपकी फरवरी 2026 16-17 साल बाद जाकर होने जा रही है। अगर ये इवेंट कामयाब होता है तो आपका अगले साल भी बसंत की जाएगी, क्योंकि ये अब टेस्टर लगाया जा रहा है कि लाहौरिये हुकूमत के साथ चलते कैसे हैं। देखिए पहले उन्होंने 4 पार्क्स का कहा, अंदरून शहर का कहा, लाहौरियों की तरफ से मैसेजेस आए कि आप पूरे लाहौर में क्यों नहीं इजाज़त देते। अब उन्होंने होल लाहौर इजाज़त देती है। अब होल लाहौर में इजाज़त देने का मतलब है कि आपने हुकूमत के साथ कैसे चलना है, ताउन कैसे करना है। देखिए अगर हम अपनी जान के खुद मुहाफिज बन जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वाक़या होगा। अल्लाह ना करे, किसी का कुछ नहीं पता चलता, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर यह है कि उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए और हुकूमत को भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो जो उनकी गलती की वजह से हो। ठीक है, चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ओवरऑल प्रोग्राम में देखा कि पूरे शहर लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है। 6, 7 और 8 तारीख को हमें पूरे लाहौर में बो काटा देखने के लिए मिलेगा। तो ख़ास तौर पे मेरी शहरियों से अपील है कि SOPs का ख्याल रखें, अपनी बाइक्स पर सेफ्टी वायर्स लगाएं और जो ऑर्डिनेंस में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन पर अमल दरामद करें और जो चीज़ मना की गई है उस पर भी सख्ती से अमल दरामद करें और ऐसी चीज़ें मत करें जो आपके लिए ख़तरा बन सकती हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।